सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। 9 और 10 मई के तमाम मुलजिमों का ट्रायल सिविल अदालतों में होगा। 5 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D गैर आईनी करार। अदालत उस्मा ने फैसला 4-1 तनासुब से दिया। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठाया कि दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए तरमीम जरूरी थी तो सिविलियंस के लिए क्यों नहीं किया। क्या 21वीं आईनी तरमीम के वक्त भी मुल्जिमान ने फौज या तनसीबात पर हमला किया था। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट अफवाज में नज्म ज़ब्त के कयाम के लिए है। अफवाज में नज्म ज़ब्त के कानून का इत्तलाक सिविलियन पर कैसे हो सकता है। 21वीं तरमीम का दिफा कैसे किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। अफवाज का नज्म ज़ब्त अंदरूनी अफवाज के फराइज अदायगी में रुकावट डालना बैरूनी मामला है। फौजी अदालतों में हर ऐसे शख्स का ट्रायल हो सकता है जो इसके जुमरे में आए। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहतरीन करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट ने बड़े हौसले से सबके दलाइल सुने, सबको मौका मिला। फैसले से जमहूरियत और पूरा निजाम मुस्तहकम होगा। अदालत ने साबित कर दिया कि बालादस्ती सिर्फ कानून की होगी। फैसले से सिविल सोसाइटी की मजीद रहनुमाई होगी। अगर आज 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म दें तो क्या इंतखाबात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। आबिद जुबैरी ने कहा कि अगर आज अदालत हुक्म दे तो 3 नवंबर को इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फिर अपनी दरखास्त में तरामीम कर लें। सदर ममलिकत ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो क्या हम उन्हें नोटिस दें। आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि सदर ममलिकत को इस्तिस्ना हासिल है। 90 रोज इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। नई मर्दमशुमारी में पढ़कर तो इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं। अगर 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए तो आईनी शक की खिलाफ वर्जी तो हो चुकी। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। दरखास्त गुजारों की लार्जर बेंच न बनाने की दरखास्तें मंजूर। नवाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं दिया गया। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द होगा। निगरान वजीर आजम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 2018 की लेवल प्लेइंग फील्ड याद कराई। बोले ये नहीं हो सकता कि कोई पार्लियामेंट को आग लगाए और वो जमहूरियत का चैंपियन भी बने। निगरान वजीर आजम ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पैगाम दिया कि वो वापस जाएं और अपनी हुकूमत से पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान आए। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इलेक्शन की तारीख का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा हमारी पार्टी इंतखाबात की तारीख मांग रही है। इलेक्शन शेड्यूल का फौरी ऐलान किया जाए। बजाय कोई इदारा हुक्म दे इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी करे। इलेक्शन से ताखीर इलेक्शन से इनकार है और वजीर आजम ने किसी न किसी तरह से खुद को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। अदालत उस्मा ने आइन की बालादस्ती के लिए काम किया। जमहूरियत आइन का और आइन इंसानी हुकूक का तहफ्फुज करता है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्ज जुर्म आयद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने फर्ज जुर्म रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा आज तारीख फर्ज जुर्म के लिए है। फर्ज जुर्म आयद की जाती है। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत का सरकारी गवाहान को नोटिस। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई को जेल में साइकिल। शाह महमूद कुरैशी को 4 पाई मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। शाह महमूद के खिलाफ 3 से 13 तारीख तक की तमाम अदालती कार्रवाई गैर कानूनी है। ट्रायल के लिए एक पिंजरानुमा कमरा है जिसमें ज्यादा लोगों के बैठने की भी जगह नहीं। अली बुखारी एडवोकेट के दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा यह ट्रायल चलना है और अगर जेल में चलना है तो बेहतर जगह होनी चाहिए। ये एक दिन की तो बात नहीं, ट्रायल चलना है। शहादतें रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसहाक डार को क्लीन चिट मिल गई। एहतसाब अदालत ने असासा जात रेफरेंस से बरी कर दिया। साबिक वज़ीर खजाना के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं, इसलिए केस को आगे नहीं चलाना चाहते। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया।
नवाज शरीफ की दरखास्त को नंबर लग गया। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की बहाली की दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच केस सुनेगा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अभी तक बीमारी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुआ, लेकिन मुल्क के बदतर मुआशी हालात को देखकर वापस आने का फैसला किया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड की सजा सुनाई थी। लंदन में क़याम तवील होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जून 2021 में नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी थी।